अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर्स करने का नुस्खा। हुकूमत पाकिस्तान को एक बरतानवी इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट शेयर की और उसमें बताया गया है कि किस तरह अगले 4 सालों के दौरान पाकिस्तान में हर साल 10 लाख नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। हमारे यहाँ 10 अरब डॉलर्स की सालाना सरमायाकारी लाई जा सकती है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़कर सालाना 60 अरब डॉलर्स हो जाएंगी। और एक्सपोर्ट्स में इस इजाफे की वजह से जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा जो सिर्फ 10% है वो बढ़कर 15% हो जाएगा। ये एक बरतानवी इकोनॉमिस्ट है, स्टीफन डेकॉन। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से एक रिपोर्ट तैयार करके प्राइम मिनिस्टर को दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसकी रिक्वेस्ट की थी और मकसद ये था कि पाकिस्तान के निज़ाम मईशत के अंदर जांचा जाए कि कौन कौन सी गलतियां कोताही हैं जिन्हें अगर हम कवर कर लें तो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई अनहोनी नहीं है, 2028 तक ये सब कुछ मुमकिन है। रिपोर्ट का नाम है ए होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा फॉर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इसके तहत बताया गया है कि पाकिस्तान में जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यानी जिन इस्लाहात की ज़रूरत है, उसके लिए कोई नया आइडिया नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए, यानी नीयत चाहिए हमारे सियासतदानों की। तमाम रिफॉर्म्स यहां की जा सकती हैं, जो हम अपने वीडियोस में अक्सर बताते रहते हैं। हमारा मसला रिफॉर्म्स ना होना पॉलिटिकल है। फिर यह भी कहा गया है कि मुल्क के अंदर जहां एक तरफ सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है, वहीं पर मुल्क के अंदर सियासतदानों का बाहमी इश्तराक भी चाहिए। वो किस तरह? मुल्क के अंदर जो 212 सरकारी महकमे हैं, रेलवे है, पीआईए है, इस तरह के दीगर जो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं, उन इदारों को अगर प्राइवेटाइज करना है तो हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर आना होगा। अगर हर अपोजिशन हुकूमत की टांगें खींचेगी तो ये नुकसान में जाने वाले इदारे कभी प्राइवेटाइज नहीं होंगे। और अगर ये प्राइवेटाइज नहीं होंगे तो हर साल मेरे और आपके टैक्स के पैसों से 800 अरब रुपया इन खसारे में जाने वाले इदारों की तनख्वाहें, पेंशन और सूद की रकम अदा होती रहेगी। पाकिस्तान कैसे कदमों पर खड़ा होगा? किस तरह मुल्क के अंदर पानी, सेहत, तालीम और दीगर जरूरियात पूरी की जा सकेंगी? फिर यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के पास अब तो ये चांस है, 3-4 साल बाद शायद ये चांस भी ना हो, इससे बड़ी सर्जरी करनी पड़े। अब तो शायद कैंसर को 3rd स्टेज पे होगा, फिर ये 4th स्टेज पे जा सकता है खुदा न खास्ता, और आखिर में 5th स्टेज भी आ चुकी है दुनिया के अंदर कैंसर की। फिर एक चीज़ और बताई गई है कि पाकिस्तान की मईशत हुकूमत की जानब से लिए जाने वाले भारी कर्जों और नुकसानात की वजह से दबी हुई है। हुकूमत को इस बोझ से निकलने के लिए कर्जों की मिकदार में कमी लानी होगी, अमीरों से टैक्स कलेक्ट करना होगा, उससे कर्जे भी उतारने होंगे, अपने नुकसानात भी कम करने होंगे। फजूल खर्चियां जो हैं, हुकूमत के अलल्ले तलल्ले, सरकारी उमाल की बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनका काफ़ी सारा फ्यूल, मेंटेनेंस, घर, बिजली के बिल, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करनी होंगी। फिर मुल्क के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना होगा। क्यों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब आती है तो वो बेहतर लेबर प्रोडक्टिविटी देती है, वो काम करने वाले लोगों से ज़्यादा काम देती है, अच्छा काम देती है। सरकारी इदारे जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर लोग सरकारी मुलाजम होते हैं, वो काम नहीं करते। 3 सरकारी मुलाजमों जितना काम तो एक प्राइवेट सेक्टर का मुलाजम कर लेता है, ये तो सब जानते हैं। तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोलने होंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको पहले से एनओसी लेने का कानून बदलना होगा कि आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो 30-32 महकमों से जाकर एनओसी लेकर आए, हर जगह रिश्वत दें, टाइम स्पेंड करें। बल्कि आपको इंस्पेक्शन रजीम पे जाना होगा, यानी आपने अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, काम शुरू करना है, तो 1-2 इदारों से जाकर आप एक फॉर्मल एनओसी लें, उनको इन्फॉर्म कर दें कि हम ये काम करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि फलां क्राइटेरिया है, आप ये पूरा करके अपनी फैक्ट्री ओपन कीजिए, हम विद इन अ मंथ या विद इन 6 मंथ या 1 साल के अंदर ये आपसे डिमांड्स पूरी करवाएंगे। सेफ्टी के हमें ये स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, हाइजीन के स्टैंडर्ड चाहिए होंगे, बाकी स्टैंडर्ड्स हमारे ये होंगे। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही होता है कि आप हुकूमत को इन्फॉर्म करके एक लाइसेंस लेके फैक्ट्री खोल लेते हैं, बुनियादी ज़रूरियात जो होती हैं वो पूरी कर लेते हैं, उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ें होती हैं वो टाइम लाइन के जरिए पूरी करते जाते हैं और इन्वेस्टमेंट होती रहती है। इसके बाद कारोबारों को फ़रोग़ देने के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर खोलने चाहिए, जहां पर आपके इन्वेस्टर्स आएँ,
एक विंडो के अंदर उन्हें तमाम फैसिलिटीज मिल जाएं और उनको हर किस्म का एनओसी भी मिले, और फिर बिजनेस के अंदर मुश्किलात को या तनाज़ात को हल करने के लिए एक मुहतसिब होना चाहिए। जिस तरह बैंकिंग मुहतसिब है, इंश्योरेंस मुहतसिब है, इसी तरह एक बिजनेस मुहतसिब या बिजनेस बर्ड्समैन होना चाहिए। यहाँ पर एक सादा कागज़ के ऊपर आप अर्जी डालें, दरख्वास्त डालें, तो वो दोनों पार्टियों को सुने और फैसला कर दे। ना कोई वकील करने की ज़रूरत है, ना कोई जज के मसाइल है, और तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर बगैर किसी खर्चे के सेटल हो जाएं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान में फ़िलहाल जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है 9.5% है, उसे 13.5% करना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्ट होगा ज़्यादा, हमारे कर्जे उतरेंगे। अब हमने पिछले साल तकरीबन 9,200 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट किया, जबकि पाकिस्तान के अगर अमीरों से वो पूरा टैक्स लिया जाए जो उनकी तरफ बनता है, तो इस मुल्क के अंदर इन हालात में भी 24,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। हमारा मसला यह है कि हम अमीरों से टैक्स कम कलेक्ट करते हैं, गरीबों से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। तो गरीबों के पास जो होता थोड़ा है तो वो कितना टैक्स दे देंगे। इस मुल्क के जागीरदारों से, सरमायादारों से, बिजनेसमैन से और ताजरों से पूरा टैक्स लिया जाए तो यकीन कीजिए इस मुल्क को किसी कर्जे की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। फिर इस रिपोर्ट में हुकूमत को यह भी कहा गया है कि मुल्क के अंदर जो एनर्जी की कीमतें हैं, बिजली की और गैस की, इसे कम किया जाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर अफोर्डेबिलिटी आए और बिजनेसेस परवान चलें। इसके साथ साथ सीपेक के अगर बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको 50 ऐसे वर्केबल इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जो कि वर्क कर सकें, जहां पर चाइनीज आके इन्वेस्टमेंट कर सकें, हवा में ना हो। और प्रॉपर फील्ड वर्क के बाद सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स आप चाइनीज के पास लेके जाएं, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम टेक्सटाइल में अच्छे हैं, हम लेदर में अच्छे हैं, हम राइस में अच्छे हैं, ये 50 चीज़ों में अच्छे हैं, नमक हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, जेमस्टोन हमारे पास दिए हुए बहुत है, इन चीज़ों के अंदर आइए इन्वेस्ट कीजिए। यकीन कीजिए ये तरीका कार फरमा है। आपने पूरी मंडी लगाई हुई है, ना आपके ब्यूरोक्रेट्स को पता है बेचना क्या है, ना बाहर वाले को समझ आ रही कि आपसे खरीदना क्या है। फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको वो खाम माल जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर टैक्सेस कम से कम रखने होंगे, बांग्लादेश की तरह, ताकि आपके वो माल सारे सस्ते आए, यहाँ पर वैल्यू ऐड हो और यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट हो। हम हमेशा बताते हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए अगर आप कॉटन $1 की बाहर से मंगाते हैं तो वो $1 की कॉटन यहाँ शर्ट में ढलकर $4 आपको देके जाती है, 4 गुना का मुनाफा है। इसी तरह हर फील्ड के अंदर अगर कागज़ मंगवाते हैं, प्रिंटिंग के बाद, लेमिनेशन के बाद, वो 10 गुना आपको प्रॉफिट देके जाता है। तो आप खाम माल सस्ता करेंगे तो ज़्यादा खाम माल आएगा, आप कंपिटिटिव होंगे और आपको दुनिया भर में एक्सपोर्ट के ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। इसके अलावा सरकारी इदारे सेल करने का तो हर दफ़ा कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है। 212 सरकारी इदारे हर साल 750, 800, 900 अरब रुपए का खसारा करते हैं, उन्हें तो आपने प्राइवेटाइज करना ही है। ये वो काम है जो हम भी कहते रहते हैं हुकूमत को, हर मईशतदान कहता है, अब तो बरतानवी भी हुकूमत की रिक्वेस्ट पर यही कह रहे हैं जो हमारा ये प्लेटफॉर्म गुज़िश्ता 5 साल से कह रहा है। ये तरीका है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स अगले 4 सालों में फिलहाल $38 अरब से बढ़ाकर $60 अरब करने का, और जीडीपी में इनका हिस्सा जो इस वक्त सिर्फ 10% है वो 15% हो जाएगा, 50% इंक्रीज आएगा। फिर हर साल 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, वो भी ना काफ़ी हैं क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 15 से 17 लाख नौजवान 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं, वर्क फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल हम लोग 6-7 लाख नौकरियां हर साल नहीं पैदा कर पाते हैं। फिर हर साल $10 अरब की बैरूनी सरमायाकारी आएगी जो इस वक्त बमुश्किल $2 अरब होती है। तो ये वो तरीके हैं जिन पर चलकर पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स को $60 अरब करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकता है। और ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।